हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं दुबई से, और कुछ बड़ी ज़रूरी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में दोनों अपडेट हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। जो इम्पोर्टेंट अपडेट रहती हैं, जो खबरें रहती हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो अपडेट निकल के आ रहा है दुबई से। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में काफ़ी नियम में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि अपने कुछ टाइम पहले वीडियो में देखे होंगे कि कुछ लोगों के ऊपर जो जुर्माने थे और वो जुर्माने को मुफ्त किया जा रहा था, और उसमें कुछ और जुर्माने थे जहां पर कहा गया था कि 50% वो जुर्माने भी माफ़ किए जाते हैं। और इसमें कहा गया है कि कुछ लोग अभी जाकर वो जुर्माने को भी मुफ्त करा चुके हैं। तो आप लोगों से इसी विषय में कुछ अपडेट आ रही थी, तो मैं बोला आपको शेयर कर देता हूं। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि जो इसका 50% का जो जुर्माना था, उसमें कहा जाता था कि पहले राशिद अल खेमा में चल रहा था और फुजेरा में चल रहा था, और यही नहीं कहा जाता है कि अजमान में भी इसका कैंप लगा था कि वहाँ पर लोग पहुँच के अपना जुर्माने को मुफ्त करा सकते थे। जो 50% था और 50% आपको पे करना पड़ता था। ऐसे में कहा जाता है कि फिर से एक बार वार्निंग दी गई है, और ये वार्निंग कहा जाता है कि राशिद अल खेमा में फिर से अपडेट दिया गया है कि जो लोग अभी भी बच गए हैं वो लोग को इस महीने के लास्ट तक, अंतिम तक डेट दिया गया है कि आपके पास जो समस्या हैं और जुर्माने हैं आपकी, तो जाके अभी 50% का लाभ ले सकते हैं और जुर्माना मुफ्त करा सकते हैं। तो अगर आपके कोई यार दोस्त हो या तो आपके ऊपर है तो ऐसी समस्या है, तो आप जाकर और अपने जुर्माने को मुफ्त करा सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में जो दुबई पुलिस है काफ़ी लोगों को वार्निंग भी दे रही है, और इसमें कुछ अपडेट भी बता रही है कि आप लोग काम करते हैं अगर दुबई के अंदर में, तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि नियम के मुताबिक कहा जाता है कि दुबई में कुछ लोग हैं जो नियम को उल्लंघन करते हैं और उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, और ऐसे में देखा जाता है कि इस वार्निंग के दौरान पुलिस ने काफ़ी बड़ी सूचना दी है कि जो लोग काम करते हैं इन व्यक्तियों से आपको सावधान रहना होगा। जैसे कि आपके पास कोई व्यक्ति कॉल करता है और आपका डाटा पूछता है और बोलता है कि आपकी आईडी एक्सपायर हो रही है या तो आपका एटीएम एक्सपायर हो रहा है, आपको एक एसएमएस आएगा, तो आपको एसएमएस का जवाब देना है और आपका आईडी अपडेट हो जाएगा। तो आप लोगों को इन लोगों से सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आप काफ़ी समस्या में फंस सकते हैं और आपके जो अकाउंट पे पैसे होंगे वो भी आपके जा सकते हैं। तो इन नियमों को आपको जानकारी रखना होगा। जैसे कि दुबई में जो पुलिस है इस बात को काफ़ी वार्निंग दे रही है कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को सावधानी बरतनी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, कामगार हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ बड़ी ही नियम बनाया गया है। नियम के मुताबिक कहा जाता है कि सऊदी अरब में कहा जाता है कि मंत्रालय की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि सऊदी में जो नागरिक काम करने के लिए आते हैं उसमें कुछ उम्र के भी लिए कुछ बात की गई है। जैसे कहा जाता है कि पहले जो लोग, तो उनका बताया जाता था कि लास्ट उनका 21 एज होना चाहिए, तब सऊदी अरब के लिए एंट्री कर सकते थे। लेकिन कहा जाता है कि इन दिनों अब देखा जा रहा है कि जो अपडेट आ रहा है उसमें कहा जाता है कि अगर आप सऊदी अरब के लिए जाना चाहते हैं, कामगार हैं, तो आपको बताया जाता है कि कम से कम 24 ईयर्स का हो तभी आप सऊदी अरब के लिए वीज़ा हासिल कर सकते हैं और सऊदी अरब के लिए यात्रा कर सकते हैं। मानो कि आप अगर 24 साल के हैं तभी आप जा सकते हैं। अगर 24 साल में आपका 1 महीना या तो 10 दिन कम है तो आपका मेडिकल भी नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी समस्या आ रही है, और समस्या के माध्यम से देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो पासपोर्टों में भी अपडेट दिया गया है कि जिसके पासपोर्ट 18 में बने हैं और 17 में बने हैं, उन पासपोर्टों को कहा जाता है कि इस टाइम पर उस पर वीज़ा नहीं लग रहा है। लगने के कारण बताया जाता है कि जो सऊदी अरब में कहा जाता है कि इस टाइम में जो फेस स्कैनिंग एयरपोर्ट पर चल रहा है, चालू होने वाला है, उसी विषय में डाटा के लिए कुछ उपलब्ध किया गया है कि जो 20 से पासपोर्ट बने हैं उन्हीं को डाटा में फिट किया गया है, और जो 18, 17, 15 में बने हैं उन पासपोर्ट को सबको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो अगर आप भी आने वाले हैं सऊदी अरब में, अगर 17, 18 में अगर आपका पासपोर्ट बना है तो आप उस पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं और सऊदी अरब का वीज़ा हासिल करके आप
सऊदी अरब के लिए आ सकते हैं। इन नियमों को आपको जानकारी ज़रूर रखना होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग विजिटर वीज़ा हैं या तो उम्रा हज करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों के ऊपर बताया जाता है कि अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम आता है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। ओके बाय।